दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे जिसका नाम है लिव अप योर लाइफ। आज हमारे साथ एक MBA ग्रेजुएट, एक वॉलीबॉल प्लेयर, एक मॉडल और एक क्लासिकल डांसर भी है। जी नहीं, मैं किन्हीं चार लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ जो कि फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2018 रह चुकी हैं। आज हमारे साथ हैं स्पंदना पल्ली जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे शो पे, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच देव, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा और स्पेशली द सेटअप मुझे बहुत रॉयल और प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है, तो आई लव दिस सेटअप। ये क्या पहले से हमारा, मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हमारा पहले से थोड़ा बहुत तो बजट में सुधार आया है। अब लोग देखिए, हम उड़ते पोपट के पिंजरे वगैरह रखे हैं। ओह, तो पहले यहाँ पोपट थे? हाँ, बोलते पोपट थे। ओह वाह, रियल में? रियल में। लाइक आप बोल रहे हो, मैं बिलीव कर रही हूँ। तो फ्यूचर में आपको फिर दिक्कत जाएगी अगर आप बिलीव करेंगे तो। तो स्पंदना जी, मुझे बताइए आपकी ये जो जर्नी रही, ये आपने कैसे शुरू की? आप पहले MBA करा आपने, फिर उसके बाद आप वॉलीबॉल खेले, फिर वॉलीबॉल के बाद आप मॉडलिंग में आए। तो वॉलीबॉल खेल के आपको टैनिंग नहीं हुई? बिल्कुल टैन हुआ मेरी स्किन। मैंने पार्लर में काफ़ी अपने टाइम और मनी दिया हुआ है अपने स्किन को नॉर्मल करने के लिए, बट नहीं, वॉलीबॉल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं उसे कभी भी गलत सिलेक्शन है मेरे लाइफ का मैं कभी नहीं मानती, और मुझे बहुत बहुत मेरी जो पर्सनैलिटी है आज मैं उसको क्रेडिट देना चाहती हूँ वॉलीबॉल को। तो यस, और ऑफ कोर्स एजुकेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देता है। तो मैंने MBA किया तो मुझे लगा कि ओवरऑल पर्सनैलिटी मेरे को इस ब्यूटी पैजेंट में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो हाइट आपकी है, तो वॉलीबॉल के पहले से है कि वॉलीबॉल के बाद हाइट इतनी अच्छी हो गई? नहीं, एक्चुअली हाइट थी, इसीलिए मैंने सोचा, मेरे पापा ने मुझे बहुत कहा कि लाइक यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स बिकॉज यू हैव अ गुड फिजिक और अच्छी हाइट है। तो मैंने सोचा कि वॉलीबॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम वर्क गेम, तो मैंने सोचा वॉलीबॉल। ये जो तीनों फील्ड आपने चूज़ की थी, जैसे कि MBA, वॉलीबॉल और मॉडलिंग, फिर आप ये तीनों फील्ड में आपने क्या क्या सीखा? माना आपने कुछ चीज़ें ग्रैब की होगी। लाइक मेजर चीज़ें मैंने क्या सीखी? तो बेसिकली मैंने वॉलीबॉल से मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया अपनी पर्सनालिटी में, और एट द सेम टाइम मैंने कथक से एक ग्रेस होता है, एक अदा होती है जो हर लड़की को आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैंने कथक से वो चीज़ें सीखी। और फिर मैंने MBA से ऑफ कोर्स नॉलेज, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और बस ये तीनों। तगले को कंघी कैसे बेचनी है। नहीं, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी मार्केट स्ट्रेटेजी मैंने सीखी है। ओके, तो जब आप अपने पेरेंट्स को ये बारे में बताए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? लाइक मेरी मॉम डैड हमेशा मेरे ड्रीम्स को लेके सपोर्टिव रहे हैं, और ये जो मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ ये चीज़ उनको काफ़ी टाइम से पता थी। जैसे मैं जब 10th क्लास में थी तब से उनको पता था कि मैं इन फ्यूचर इस फील्ड में मैं आगे जाऊंगी। और पर पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपना एजुकेशन भी कंप्लीट करूं, बिकॉज ये फील्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हो सकता है कि इसमें मेरे को अचीवमेंट मिले और नहीं भी मिले, तो वो चाहते थे कि मैं एटलीस्ट स्टैंड करूं। इसलिए मैंने एजुकेशन वगैरह करने के बाद मैंने फिर से, जब मेरे MBA के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मैंने घर पे बोला मम्मी अब ख़त्म हो गया, और उसी दिन मम्मी ने मुझे कहा कि ओके नाउ यू आर फ्री बट डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और अपने ड्रीम्स को लाइक अचीव करो। तो मैंने उसी दिन शाम को, एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ, मैंने मिस इंडिया का फॉर्म फिलअप किया। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में जाने के लिए। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि नॉट इवन मॉम डैड, इवन द होल सोसाइटी, लाइक जो मेरे घर के मेरे नेबर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑल आर वेरी सपोर्टिव। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी सिंपल। मेरे पापा आर्मी में हैं, और एक्चुअली थे, और उसके बाद उन्होंने रेलवेज ज्वाइन किया। और मेरी मॉम हाउसवाइफ है, मेरा भाई इंजीनियर है, ही इज़ इन बेंगलुरु, और लाइक बहुत सिंपल एंड कॉमन फैमिली है। और मेरे ड्रीम्स ऐसे कुछ है कि मैं ग्लैमर फील्ड में जाऊँ, और बहुत लोगों ने, सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और लाइक मोटिवेट किया एवरी टाइम। तो बहुत अच्छी बात है। कॉक्स एंड किंग के लिए जो आपने वीडियो बनाया था उसके 4.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। तो जब उसको इतनी अप्रिसिएशन मिली, आपको CM साहब ने खुद उस चीज़ के लिए बुलाया, जो आपने छत्तीसगढ़ टूरिज़्म को प्रमोट एक तरीके से किया एक नेशनल प्लेटफॉर्म में, तो फिर
आपको कैसा फील हो रहा था उस समय, आपका कुछ एक्सपीरियंस इसका? बिल्कुल इस कॉक्स एंड किंग मिस गेटवे गॉडेस से मेरा इतने अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं। एक्चुअली वो जो कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू मैं छत्तीसगढ़ को और करीब से जान पाई। लाइक मैं सिर्फ सुनती थी कि बस्तर में ये चीज़ें हैं, मैं सिर्फ फ़ोटोज़ देखती थी, लेकिन ये मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसके करीब से जानूँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं उस इन्वायरमेंट को फील करूँ। तो इट्स लाइक ऑसम। मैंने छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को करीब से जाना और मैंने उसको बहुत नेचुरल रखा। लाइक कोई बनावटी नहीं, जो भी फॉल वगैरह थे उसको बहुत काम रखा और बहुत अच्छा वीडियो हमने उसमें प्रिपेयर किया, जिसमें मुझे 4.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले और एक नेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ को ये माना गया कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है, टूरिज्म प्लेस है। इट्स लाइक प्राउड मोमेंट। सो दोस्तों, अब इस वीडियो को भी हमको बहुत व्यूज़ देने आपने बताया जैसे छत्तीसगढ़ की ब्यूटी के बारे में बताया। अब हम इंसानों के बारे में बात करते हैं कि आपके लिए खूबसूरती क्या है, मतलब व्हाट ब्यूटी मीन्स टू यू, आप कैसे देखती हैं इसको। और बहुत सारे, ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है कि आप इस ब्यूटी को देखते देखते, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टीरियोटाइप्स है, जो मैं बोलूँ कि स्टीरियोटाइप है कि पतले होने चाहिए, फिट हो, मतलब गोरे हों, तो ये एक स्टीरियोटाइप है मार्केट में। तो इसको कैसे देखती हैं, आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है? सो बेसिकली मेरे हिसाब से ब्यूटी होती है द ओवरऑल पर्सनैलिटी। आप कैसे बिहेव करते हैं, बाहर की खूबसूरती के साथ साथ आप अंदर से कितने सुंदर हैं, आपका मन कितना सुंदर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है इसी के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की खूबसूरती से हमें काम मिलने से रहा। इट्स लाइक हमको लोगों से कैसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे बातें कर पाते हैं, तो उससे भी बहुत मतलब उस पर बेस्ड होता है। और लोगों की काफ़ी ये भी मेंटालिटी है कि अगर ब्यूटी पैजेंट्स में या मॉडलिंग फील्ड में जाना है तो बहुत पतले दुबले लाइक स्किनी होना ज़रूरी है। इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी जो प्लस साइज़ की जो मॉडल्स होती हैं वो बहुत डीमोटिवेट होती हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया है प्लस साइज़ मॉडल्स। तो इट्स लाइक मैं बिलीव करती हूँ स्किनी होने में नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि लोग कितने फिट हैं। कुछ लोग काफ़ी मोटे होते हैं पर बहुत फिट होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं लेकिन वो फिट नहीं होते हैं। तो पतले दुबले मोटे पे नहीं होता, मोटापे पे नहीं होता। इट्स लाइक हम अंदर से कितने फ्रेश हैं, हमारी थिंकिंग्स कितनी फ्रेश है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन फ्रेशनेस। समझ रहे हैं। बट एज ए मॉडल्स हमको तो मेंटेन करना होता है, तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल खाना पीना छोड़ दी हूँ। मैं हर 2 घंटे में खाती हूँ, लेकिन हेल्दी फूड खाते हैं। और मैं हमेशा अपने फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में, मैं हमेशा जब भी मैं लाइव होती हूँ मैं एट द एंड यही कहती हूँ कि स्टे फिट, ईट गुड फूड और पानी बहुत नेसेसरी होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी पीजिए। अब ये सब तो आपने बताया, अब अगर हम स्पंदना पल्ली को मॉडलिंग फील्ड में नहीं देख रहे होते तो हम आपको कहाँ देखते हैं आज? ओके, गुड क्वेश्चन है। लाइक अभी तक के इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अगर मैं मॉडलिंग में नहीं हूँ तो मैं क्या कर रही होती। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने MBA कंप्लीट किया है, तो कहीं फाइल लेकर के किसी ऑफिस के कोने में बैठ के मैं फाइल्स और रिपोर्ट सबमिट कर रही होती। बहुत बोर लाइफ होती। नहीं, ऐसा नहीं कह रही कि HR की लाइफ अच्छी नहीं होती, बट स्टिल मेरे लिए बहुत अजीब सा होता है, क्योंकि मैं बहुत देर कहीं नहीं बैठ सकती। हाँ, मुझे लाइक हिलना डुलना ज़्यादा पसंद है। रहमानी कीड़िया बोलते हैं उसका। वो मुझे भी है। और अभी हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। ओह माय गॉड, नहीं। उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं रखते हम, तो रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट विल यू चूज, गंगनम स्टाइल। ऐसा देखेंगे, खैर आंसर तो है नहीं, आप देख सकते हैं। व्हाट विल यू चूज, गंगनम स्टाइल और कोलावरेडी? गंगनम स्टाइल। What are you more likely to do in free time, shopping or cooking? Of course, shopping. What attracts you more, money or fame? Fame. And now what are you up to, modeling or acting? Up to, it's quite difficult, but modeling. If a guy wants to impress you, what one thing he should do or he should have? A beautiful smile, that's it. ताकि मैं रिलैक्स फील करूँ, कितने भी गुस्से में रहूँ उसकी एक स्माइल से मैं एकदम काम हो जाऊँ।
If one day you wake up as Priyanka Chopra, what one thing you would like to do? Oh my God, I think I will die. No, but मैं रायपुर आऊंगी और सबके साथ फोटो खिंचवा लूंगी, सबके साथ. सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज. If a movie was based upon you, so what genre it would be? Bubbly kind of. Bubbly kind of. Yes, because मेरी पर्सनालिटी वैसी है. So, Bubbly. Yes. वो उसका स्पॉन्सर फिर पेप्सी होगा. ओए बबली बी माय लवर बबली. Very good. What superpower would you want to be invisible or to fly? गायब होना चाहूंगी मैं, ताकि गायब होना इज गुड. नो, आप कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हो, कभी भी बिना टिकट्स के आप कहीं भी मूव कर सकते हो. स्पेशली आप मुझे शूट्स देखने का बहुत शौक है, तो मैं वहाँ पर जाके प्रेजेंट हो सकती हूँ और मैं सबको लाइव देख सकती हूँ. आम आदमी पार्टी का आम कौन सा है, आफूस या तोतापुरी? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किया है? यस. गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. आम आदमी पार्टी का आम कौन सा है, तोतापुरी या आफूस? मुझे समझ नहीं आ रहा. तोतापुरी में भी. आप बताइए इसका आंसर. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में 80-90 पूरे 100 कैसे होते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100. पूरे 100 कैसे होते हैं? वो एक सॉन्ग है, तो ये राइमिंग में बस बोल देते हैं. Okay. इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते. सो आपने बहुत अच्छा ये रैपिड फायर के आंसर्स किए, इतने ही क्वेश्चंस थे. इसके बाद अगला हम लोग एक गेम खेलेंगे, एवर आई हैव नेवर या नेवर आई हैव एवर या दो. एक्चुअली आई थिंक एवर नेवर एवर एवर. अरे मतलब मैंने किया है कि मैंने नहीं किया है, वो अपने को बताना है बस. ओह लाइक दैट. सो वी डू हैव सो वी डू हैव अ स्लेट. इसमें ये लिखा है आई हैव और आई हैव नेवर. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट करूँगा, उसमें आपको बताना है जनता को कि आपने किया है या नहीं किया है. ये आपके पास. फर्स्ट थिंग इज मैं बहुत दिन बाद स्लेट को मैं टच कर रही हूँ. ये पूरी पाठशाला हमको याद आ गई, बचपन के दिन याद आ गए. स्लेट पेंसिल और मेरे पास, मुझे याद है मैं ग्रीन कलर का ही ज़्यादा चूज़ किया करती थी स्लेट वगैरह. वेल चलो स्लेट करेंगे. ओके. सो द क्वेश्चंस आर, हैव यू एवर ड्रंक एंड डाइड योर एक्स? नो, आई डोंट ड्रिंक. ओह ठीक है. बिल्कुल नहीं पीती हूँ. पी के फोन चलाना बहुत गलत बात है. कभी पी के फोन नहीं चलाते, गाड़ी भी नहीं चलाना है. ओके. हैव यू एवर चीटेड इन एग्जाम्स? यस ऑफ कोर्स, एवरी टाइम. लाइक उसके बिना तो मैं लिख नहीं सकती एग्जाम्स. तो दिस चीटिंग करना इज पार्ट ऑफ माय एवरी एग्जाम. ओके. यस. तो फर्रा बनाना मतलब आप अच्छे से जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत बनाया है. और स्पेशली एमबीए वाले टाइम में भी बनाया. मे भी मेरे टीचर्स मुझे रिजल्ट टीचर्स नहीं सुन रहे होंगे तो अच्छी बात है. नहीं, दे नो मैंने चीटिंग किया है, पकड़ाया है ना इसीलिए. ओके. हैव यू एवर फ्लर्टेड विथ योर फोटोग्राफर स्लैश इंटरव्यूअर? व्हाट इज दिस? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अभी इट्स नो, मैंने ऐसे कभी नहीं किया. बट हाँ, वो करते हैं. ओके. यस. मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है. बहुत शरीफ बाल ब्रह्मचारी. देव इज वेरी शरीफ. ओके, थैंक यू. ये बार मैं रिपीट में चलवाऊंगा. हैव यू एवर प्रिटेंडेड टू लाफ एट अ जोक यू डिडंट एक्सेप्ट? मैनी टाइम्स. लाइक मेरी फ्रेंड है और मेरे जूनियर से काफ़ी कॉलेज में, इवन टीचर्स के साथ भी होता है. वो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा जोक है और मैं लाइक हाँ मैम क्या बोला है आपने यार, इतना अच्छा बोला. अगले बार मेरे को 10 मार्क एक्स्ट्रा चाहिए. शायद मार्क्स के लिए मैं बोलती थी यस मैम बहुत अच्छा है, लेकिन यस मैंने ऐसा किया है. हैव यू एवर एक्सीडेंटली और इंटेंशनली यूज्ड समवन एल्सेस टूथब्रश? मैं ब्रश करना छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं दूसरे का ब्रश यूज नहीं करती. तो लेकिन ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मैंने ब्रश नहीं किया है. लाइक मैं भूल गई हूँ या मैं जल्दी में हूँ, तो मैं प्रेजेंटेबल दिखती हूँ बट अंदर की चीज़ें तो मैं ही जानती हूँ. तो मतलब जो आप नहीं करे तो आजू बाजू वाले अपना खुद ध्यान रखें. यस.
Have you ever dressed up as an opposite sex, like a boy, मेल a tomboy and a यस आई लव टू डू लाइक मुझे जो जेंट्स मैन जो बॉयज़ कपड़े पहनते हैं मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और यू नो इट्स गिव यू टॉम बॉय लुक तो मुझे बहुत मज़ा आता है पहनने कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि ये बोरे कपड़े हैं सो मतलब दिस इज नॉट बोरिंग अच्छे लग रहे हैं हैव यू एवर री-गिफ्टेड अ गिफ्ट यू हैव गॉट? नो नहीं नहीं हाँ लेकिन मेरे पेरेंट्स ने किया सॉरी मम्मी आपने किया है मम्मी ने मेरी किया मेरे सामने मैंने बोला मम्मी मत करो पहचान जाएंगे वो लोग वो लाओ पला के कब वन वो सब स्पेशली वॉच जो वॉल वॉच Okay, wall watches. बहुत सारे तो मम्मी ने उनको वॉल वॉचेस आर लाइक सोन पापड़ी ऑफ किसी ना किसी से घूम के किसी ना किसी के पास आ ही जाती है। दिवाली टाइम पे हम ऐसा करते हैं ना गुलाब जामुन इधर उधर एक्सचेंज करते सोन पापड़ी इज नाउ फेमस फॉर दिस okay so here we wrap up with the never have I ever questions नाइस गेम okay so बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ चैट करके मस्ती करके कुछ आपके बारे में और जानने को मिला। जी हम आपको फ्यूचर में कभी अब हम कहाँ देख पाएंगे? सिर्फ मॉडलिंग करेंगे कि आगे आप एक्टिंग में भी आ रहे हैं? मेरे और भी बहुत सारे प्लानिंग्स है और मैं कोशिश कर रही हूँ लाइक मुझे एक्टिंग करना भी बहुत पसंद है तो हो सकता है आप लोग इन फ्यूचर में भी इसी साल आप लोग मुझे नो बिग स्क्रीन में देखे फिंगर्स क्रॉस मूवीज करूँ मैं कोई अच्छी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मूवी कर रहे हैं तो फिर ठीक है आप प्रमोशंस के लिए वापस आएंगी रायपुर और मैं यहाँ आऊंगी और फिर से मैं ये वाला गेम खेलने वाली हूँ। उस समय हम ये तोतों को वापस बुला लेंगे ताकि वो भी हमारे साथ चिट चैट कर सकें। वैसे कितने एक ही तोता था कि इसमें एक तोता था इसमें एक तोती थी। आप तो सच में बोल रहे हैं मजाक कर रहे हैं? नहीं अभी वो बारिश का सीजन है दे वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। कूल तो इसी के साथ आज हमारा शो यहीं ख़त्म होता है। ये थी हमारे साथ स्पंदना पल्ली। आगे हम और भी लोगों को ईमेल में स्पैम ईमेल करते जा रहे हैं कि हम हमारे साथ इंटरव्यू करें एंड अब बहुत जल्दी हम आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी हस्तियों को लेकर आएंगे और अगला शो देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पंदना पल्ली जी को कभी भी मूवी मिल सकती है, वापस आ सकती हैं और वापस हमारे साथ रीशूट कर सकती हैं, तो आप वो एपिसोड मिस कर देंगे। तो एपिसोड ना मिस हो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हमने जो मेहनत की है वो अच्छी लगी है, तो आप लाइक ज़रूर करें एंड अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा ही होगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। छत्तीसगढ़ की जैम बोलूँगा क्योंकि इन्होंने फेमिना मिस छत्तीसगढ़ रही हैं ये 2018 की, ये जो अभी करंट ईयर है, तो इनके बारे में आप लोगों को जो और लोग नहीं जानते हैं वो भी जानेंगे अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो। मैम आप लास्ट क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को जो मॉडलिंग करना चाहते हैं या फिर आपको सुन रहे हैं, मॉडलिंग नहीं भी करना चाहते हो बट आपको सुन रहे हैं, तो आप एक संदेश उनको क्या देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रायपुर छत्तीसगढ़ वालों से बहुत प्यार है क्योंकि मेरा पूरा बचपन यहाँ पर बीता और मैं बहुत कनेक्टेड हूँ उनसे और ऑलरेडी मुझे सोशल मीडिया में इंस्टा फेसबुक ट्विटर में इतने मैसेजेस आते हैं और मैं जब भी लाइव होती हूँ मैं उनको बिल्कुल कहती हूँ कि मॉडलिंग फील्ड इज़ वेरी गुड एंड आप लोग इसमें कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। और रायपुर छत्तीसगढ़ लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम पे बिलीव करें, पेरेंट्स को कन्विंस करें अगर नहीं मानते हैं तो, एंड गो फॉर इट। ओके एंड वन मोर थिंग, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर लाइक इंटरव्यू दे करके, लाइक मैं अपनी चीज़ें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी थिंकिंग्स मैं लोगों से शेयर कर पाई और द होल सेटअप अगेन। एंड आप बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, नो वेरी पॉजिटिव वेरी एनर्जेटिक, सो बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। ये तारीफ का मैंने जो 150 रुपये आपको पेटीएम कर दिया है और इसी के साथ में पेटीएम है ही नहीं मेरे इसी के साथ लेट्स रैप अप। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।